हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर जारी वहशियाना बमबारी और कत्लेआम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए लखनऊ में इंसानी जंजीर बनाई गई और इस अवसर पर फिलिस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती और हमदर्दी भी किया गया। इसराइल द्वारा गजा पर लगातार बमबारी और इस बमबारी के नतीजे में फिलिस्तीनी आवाम, जिसमें बूढ़े, औरतें और बच्चे शामिल हैं, की हो रही लगातार मौत पर लखनऊ में सिविल सोसाइटी के लोगों ने ह्यूमन चेन इंसानी जंजीर बनाकर इसराइल की इस बर्बरता और क्रूरता के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए सिविल सोसाइटी के इन अफराद ने इसराइल और उसका साथ दे रहे देशों के विरुद्ध भी अपना रोष व्यक्त किया। वहीं गजा में भूखे और मरीजों के लिए खाना और दवाइयां ले जा रहे राहत कार्यों को भी इसराइल की फौजों द्वारा गिरफ्तार किए जाने और गजा तक राहत सामग्री न ले जाने देने पर भी चिंता व्यक्त की और अपना भारी रोष दर्ज करवाया। एक तो बात ये सही नहीं है कि पूरी दुनिया साथ खड़ी है। अमेरिका लगातार उनको सपोर्ट कर रही है। ट्रंप जब जीते थे तो उन्होंने अपना प्लान भी बताया था कि वो गजा को इसराइल ले ले और फिर गजा को नया देश बनाने का काम वो खुद करेंगे। यानी उस ज़मीन पर खुद ट्रंप की निगाह है। और इंटरनेशनल कोर्ट ने इसराइल पर फैसला दे दिया था कि ये युद्ध नहीं है बल्कि ये नरसंहार है और उनको अरेस्ट करने का भी वारंट निकल चुका है। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है, ये सिर्फ कागजी कार्यवाही होती है। सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में भी हथियारों की कुछ चीज़ें इजराइल को बेची जा रही हैं। तो कहीं हम खुद भी अपराधी महसूस कर रहे हैं और अपने देश के हुक्मरानों से भी कहना चाहते हैं कि इजराइल से लेन देन बंद करो, इजराइल से कोई भी वास्ता मत रखो जो कि बच्चों को भूखा मार रहा है, औरतों को भूखा मार रहा है, युवकों को भूखा मार रहा है। जो कॉरपोरेट टेररिज्म है उसको तो कोई नोट नहीं करता। कॉरपोरेट टेररिज्म को लोग विकास के आंचल से ढांक लेते हैं, उसके कवर से ढक देते हैं। और जो ज़मीन की लूट करता है, गरीबों की पगार की लूट करता है, हमारे श्रम की लूट करता है, उस कॉरपोरेट का जो ये टेररिज्म है और ज़ुबान नहीं खोलने देता है। आप देखिए अभी हाल में हिंदुस्तान में खबर आई है कि किस तरह से एक जगह औरतों श्रमिकों को ज़बरदस्ती उनकी ओवरी निकाल दी गई है कि वो बच्चे ना पैदा करें तो ज़्यादा श्रम करेंगी, उनके लिए लगातार छुट्टी नहीं लेंगी और छुट्टी देनी पड़ती है कानूनन उससे बचने के लिए। तो ये जो कॉरपोरेट का टेररिज्म है जिसको सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली हमारा देश भी कर रहा है और उसकी अगुवाई ट्रंप कर रहे हैं, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि वो इजराइल के गुनाह में ये लोग शरीक हैं। क्योंकि ये बच्चों पर गुनाह है, टीन एज में बच्चे हैं, औरतें हैं, वो अपने बच्चों को लेके रात भर अपनी बच्चों की लाशों के साथ सो रही हैं। ये इतना बुरा मंजर मैंने कभी नहीं सोचा ना देखा कि हिटलर के बाद हिटलर चाहिए कि ये दौर हमारे देश में और गजा में आएंगे। हम सब इसको कंडेम करते हैं। हम तो आज एकजुटता के लिए यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। जो सबसे सराहनीय था वो ये था कि जैसा कि आपने कहा यंग लोगों का रिप्रेजेंटेशन, ग्रेटा थनबर्ग जो कि 22 साल की हैं, वो 11 मानव अधिकारी जो कि बाकी सब भी बहुत यंग जनरेशन के थे, वो एक जहाज़ पे लेके जब पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े नेता शांत थे, तब वो जो है अपनी एक खुद की जहाज़ पे 100 किलो आटा लेकर फ़िलिस्तीन की तरफ बढ़ी, इजराइल के ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करी। तो हम उन सब के साथ, और इजराइल ने अपना असली चेहरा वहाँ पे भी दिखा दिया। उसने दिखा दिया कि वो 100 किलो आटा तक नहीं जाने देगा फ़िलिस्तीन के लिए।
और उन्होंने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। तो इसलिए हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। और इसने एक ग्लोबल प्रोटेस्ट, आपको पता है जून 12 को आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय कॉल है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसमें मीडिया लॉबी और जो बड़े बड़े नेता हैं, दोनों लोगों ने मिलके हथियार उद्योग, मीडिया, पूंजीवादी मीडिया और पूंजीवादी देश के नेता, तीनों ने हाथ अपने मिलाकर, तीनों के हाथ खून में सने हैं, तीनों के हाथ फिलिस्तीन के बच्चों के खून में सने हैं। तीनों लोग मिलके इजराइल को बचा रहे हैं, उन्हें हथियार बेच रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में उनके खिलाफ एक्शन नहीं होने दे रहे हैं और मीडिया लोगों को भड़काने का और भटकाने का काम कर रहा है, उल्टा चित्रण कर रहा है। जो नरसंहार कर रहे हैं, जो यहाँ आतंकवादी हैं, जो बच्चों पे बमबारी कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि उनके साथ आतंकवाद हो रहा है। हमस उन पे आतंकवाद कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। बट हम जानते हैं, पूरा यंग जनरेशन जानता है, हम छात्र हैं, हम नौजवान हैं, हमने भी पढ़ाई करी है, हमने भी इतिहास पढ़ा है, तो हम इजराइल का इतिहास जानते हैं कि इजराइल का जो स्टेट था वो पूरा साम्राज्यवाद के प्रोजेक्ट के ही तहत तैयार किया गया था। रोज़ हर दिन हर पहलू पर हमें गज़ा के मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक सामाजिक रूप से एक व्यापक वैश्विक रूप से, हम कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ हर देश हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरह से। ऐसे में पूरे विश्व के आंखें होते हुए भी, सोशल मीडिया होते हुए भी, हम हर रोज़ लाखों करोड़ों लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक ही नहीं, बहुत भयावह है। मतलब हम दुनिया में क्या उदाहरण देंगे, हम अपने आने वाली जनरेशन्स को क्या बताएंगे कि लोग जब बच्चों के अस्पताल के ऊपर, नवजात बच्चों के ऊपर हमले हो रहे थे तो दुनिया उस पर क्या एक्शन ले रही थी, हमारी उसमें क्या जवाबदेही थी। तो और खाली यही नहीं, उसको एक बड़े दृष्टिकोण के साथ, जिस तरह से इस पूरे हमले में अमेरिका की जो भूमिका है, पूंजीवादी कंपनियों की जो भूमिका है, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप रोज़ शॉपिंग कर रहे हैं, पर आप अभी दिल्ली में ज़ूडियो के शोरूम के सामने बड़ा आंदोलन किया गया है वैसे तो, पर आप देखिए कि आपके खुद के लोग, हमारे जानने में, हमारे देश में जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो अपना माल बेच रही हैं और प्रॉफिट कमा रही हैं, वही वहाँ पर गज़ा के पे होने वाले हमलों के लिए सपोर्ट कर रही हैं। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए जो पूंजीवादी पूरी व्यवस्था है, पूंजीवादी स्टेट्स है, सरकार है, उनके ऊपर, और सबसे बड़ी बात मीडिया के ऊपर की जवाबदेही को तय करना पड़ेगा। शायद हम फिलिस्तीन की धरती पर जाकर वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, पर हम अपने एरिया में बिकने वाले सामान से, हम अपने एरिया में, हम अपने देश में होने वाली बैठी सत्ता से तो सवाल पूछ सकते हैं। हम उस मीडिया से तो सवाल पूछ सकते हैं कि आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। ये ज़रूरत इस बात की है कि पहले जब संघर्ष कर रहा है फ़िलिस्तीन शुरू से, तो भारत की सरकार का और जनता का रुख फ़िलिस्तीन की तरफ था, क्योंकि फ़िलिस्तीन पे एक तरह से उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी। अब क्या है कि भारत का रुख जो है इजराइल की तरफ हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो वहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, बच्चों को खाना तक नहीं मिल रहा है और वहाँ पे भूखमरी की जो स्थिति है, ऐसे में हम लोगों ने और दुनिया के तमाम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक तरह से अन्याय होगा। जिस तरह से इजराइल वहाँ के लोगों को एक जेल में रख के, भूखा रख के मार देने की कोशिश कर रहा है, उसका विरोध बहुत ज़रूरी है और ये मानवता के लिए ज़रूरी है, इंसानियत के लिए ज़रूरी है। हम चाहे जिस उसको मानते हो, राजनीतिक उसमें हो, लेकिन इंसानियत के लिए ज़रूरत है कि गाज़ा में नरसंहार रुके, मानवीय सहायता पहुँचे, दवा पहुँचे, खाना पहुँचे, जिससे कि वहाँ के लोगों की जो जानें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जा सकें। इस अवसर पर लोगों ने ऐसे प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर फिलिस्तीन की लड़ाई धर्म की नहीं, आज़ादी की लड़ाई है। गजा में कत्लेआम बंद करो, गजा में राहत कर्मियों को रिहा करो, फौरी तौर पर जंग बंदी हो, फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन वापस दो जैसे नारे दर्ज थे। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।